देवास से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम टुमनी के कई किसानों की सैकड़ों बीघा में फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो चुकी है। यह पानी भारी बारिश से नहीं बल्कि लापरवाही से खेतों में पहुंचा। मामले में भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर ईशव गुप्ता से शिकायत की है। शिवसेना ने भी किसानों की इस समस्या पर आवाज उठाई है। उज्जैन रोड पर अमलतास अस्पताल से शिप्रा एबी रोड को मिलाने के लिए रोड बनाया जा रहा है। यहीं पर ग्राम टुमनी में रेलवे क्रॉसिंग के समीप नालों के पानी की निकासी के लिए सड़क बनाने वाली कंपनी ने छोटी पुलियाएं बनाई थी। ये पुलियाएं भारी बारिश के बीच धराशायी हो गईं। पुलियाओं के टूटने से इन पर मलबा जमा हो गया और पानी की निकासी रुक गई। निकासी नहीं होने से बारिश का पानी खेतों में जमा हो गया। स्थानीय किसानों ने लगभग 200 बीघा खेत में फसल बर्बाद होने की बात कही है। ये हमारा गांव है और गांव के पीछे टोटल हमारे गांव टुमनी, और ये जो पानी आता है गांव की टोटल 200-400 बीघा ज़मीन का पानी, कम से कम 400 बीघा ज़मीन का पानी। ये इनने जब डैम बनाया था ये इनने इधर पीछे निकाला था, डैम के पीछे पानी निकाला था। डैम बनाया था ये नगर निगम ने, देवास ने डैम बनाया था, तो गाँव के डैम के पीछे पानी निकाला था इनने। तो इनने पाइप बढ़ा के पानी निकाल दिया था, हमको कोई समस्या नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब ये रोड निकला अमलताज, ये सिपरा से अमलताज के लिए रोड बनाया इनने, तो इन्होंने क्या है कि ये रोड बन गया, उसके ऊपर अपन ना ये रोड बन गया, तो वो नाला क्या है कि इनने नीचे, फिर रोड के नीचे वो पानी को निकालने के लिए, उसके नीचे से निकालने के लिए इनने छोटे छोटे पुल बनाए 3। अब वो पानी, वो पुल क्या है कि भराव के कारण ऊपर, अब वो पुल टूट गए तीनों। अब वो पुल टूट गए तो उससे क्या है, एक तो हमारे गांव का नाला हो गया और इधर हमारे कम से कम 4 गांवों की ज़मीनों का पानी आता है। 4 गांवों की ज़मीनों का कम से कम हज़ारों बीघा ज़मीनों का पानी आता है। तो एक तो हमारे गांव का नाला हो गया, एक ये हो गया, तो ये सारे 2 नाले हो गए। तो ये बहुत बड़ा पानी हो, बहुत ज़्यादा पानी हो गया इन 2 नालों का मिलके। अब वो पानी इधर से निकास बंद हो गया क्योंकि रोड दबने से, वो पुल टूटने से वो बंद हो गया। तो ये तो पानी बंद हो गया, नहीं तो हमारा गाँव डूब गया और हमारी हज़ारों बीघा ज़मीन डूब गई सब किसानों की। तो इसका मुआवजा भरपाई कौन करेगा? और वो तो बारिश बंद हो गई ऊपर वाले करम से, नहीं तो गांव डूब जाता पूरा टुमनी। तो इन्होंने यहाँ पे ब्रिज बनाया था, पुलिया बनी थी, जो भी बनाया तो वो इतने छोटे बनाए कि वो मट्टी का वजन झेल नहीं पाए, इसलिए टूट गए। ये टूटने के कारण अपने ज़मीन में पूरी में पानी भरा गया। उसमें मेरी भी ज़मीन आती है। कितनी ज़मीन है आपकी? मेरी उसमें 10 बीघे ज़मीन है, जिसमें पानी भरा हो, फसल ख़राब हो गई है। ना तो कोई अधिकारी चेक करने आए, और कल कोई अधिकारी आए भी थे चेक करने, तो सिर्फ देख के चले गए, कुछ नहीं बोला उन्होंने। कितना नुकसान हुआ है आपको? नुकसान तो बहुत है सर, उसका क्या अनुमान लगाए, करीब 150-200 बीघा ज़मीन पानी में कम से कम फसल खराब हो गई किसानों की। डैम के पास में जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज, उसके पास में एक ब्रिज बनाया हुआ है जो NH3 रोड वालों ने। तो इनने बंकर ऐसे बनाए, अलीपुर और टुमनी और लोअर पिपलिया, गदेशा पिपलिया, इन सभी गांवों का पानी आता है करीब हज़ारों बीघे ज़मीन का इस पुल के नीचे से। तो इनने बंकर इतने कमज़ोर बनाए हैं कि वो बंकरों की क्षमता इतनी नहीं है कि वो भराव को झेल सके। तो रोड वालों की गलती से आज किसानों का हज़ारों बीघे का नुकसान हो जाता, और अगर ज़्यादा बारिश होती तो कहीं गाँव डूब जाते इधर। तो वो तो ये ठीक रहा कि हमें जैसे ही पता चला तो हमने SDM महोदय और तहसीलदार महोदय से चर्चा की, और जब उनने रोड वालों से चर्चा की तो रोड वालों ने ये मिट्टी हटवाई, तो ये पानी अभी निकलने लगा। नहीं तो ये तो कोई सुनने वाला नहीं था किसानों की कि यार हम हटाएं। जब ये किसान वहाँ गए रोड वाले के पास, तो इनने बोल दिया कि हमारा काम नहीं है, तहसीलदार के पास जाइए आप। तो हमारे माध्यम, भारतीय किसान संघ के माध्यम से ये जब पता चला तो ये सभी एक्शन में आए, और SDM महोदय से जब चर्चा हुई तो उनने फिर तहसीलदार महोदय को यहाँ मौके पे पहुँचाया था। तो तहसीलदार महोदय का ये कहना था कि यार अभी देखते हैं ये बारिश का पानी निकल जाइए पूर्ण रूप से, फिर पता चलेगा कि किसानों की कितनी फसल ख़राब हुई है। तो वो तो पहले से अपने को पता है कि 2 दिन से 3 दिन से फसल में पानी भरा हुआ है, तो फसल तो ऑलरेडी सभी किसानों की ख़राब होना है। और रोड वाले को भी हम चेतावनी देते हैं कि इस तरह के कमज़ोर काम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे स्थानीय किसानों के माध्यम से जानकारी लगी थी कि नेशनल हाईवे के द्वारा एक सड़क का कार्य चल रहा है, जिसका मुद्दा मैंने कुछ 3 से 4 रोज़ पहले मैंने उठाया था कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ, और उसके पहले लोगों से, वाहन चालकों से टोल वसूली प्रारंभ हो गई। यानी कि यह सत्यता है। मैं सत्यता को ही परखने के लिए यहाँ आया हूँ। तो ये इंदौर की ओर आने वाला जो
मुख्य मार्ग है उसी मार्ग के पास में रेलवे का ब्रिज बनाया हुआ। ये रेलवे का ब्रिज वर्तमान स्थिति में जो बनाया गया है, एक साइड का ब्रिज का कार्य चालू हुआ है इनका और दूसरी साइड का नहीं हुआ है। और दूसरी साइड का जो ब्रिज चालू हुआ तो उसके पास में मैंने जो देखा वर्तमान स्थिति, उस ब्रिज के नीचे जो पानी की निकासी के जो 3 इन्होंने वो बनाए हुए नाले, पक्के नाले बनाए हुए हैं, वो तीनों ही नाले वर्तमान में जो 2 दिन की बारिश हुई है उस बारिश के अंदर वो ध्वस्त हो चुके हैं। यानी कि जो इन्होंने अपने आप में जो नेशनल हाईवे की गाइडलाइन कहती है जो मजबूती का कार्य करने वाला, उस मजबूती कार्य को यहाँ पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। हजारों बीघा यानी कि जो टुमनी और आसपास के जो गांव हैं, यहाँ से जो हजारों बीघा जो भूमि लगी हुई है, उस भूमि को नेशनल हाईवे की कंपनी गावर कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से जो कार्य हो रहा है, उसी कंपनी ने उन किसानों की फसल को ध्वस्त करवाया है और लापरवाही कंपनी की है। और ये जो पानी की जो वर्तमान में निकासी की जगह है, इसको ये निकासी की कंपनी द्वारा बनाया हुआ मार्ग है। ये कृषि करने वाले जो मजदूर परिवार और जो परिवार है पूरा, आज उनका सबसे बड़ा नुकसान, यहाँ उनकी फसल ध्वस्त हो गई। क्योंकि यहाँ तक कि अपन समझते हैं कि जब इतने बड़े जमीन के ऊपर अगर कोई पानी प्रेशर से आता है तो अच्छी से अच्छी जो फसल होती है वो ध्वस्त हो जाती है। यानी कि इसको कंपनी को तत्काल पे संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन ये टाल मटोल करी क्योंकि ये अपनी लापरवाहियां छुपाने का कार्य कर रही है।